नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास। आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। मेरा अगला वीडियो मिस पॉल कहानी के आधार पर मिस पॉल का चरित्र चित्रण पर आधारित है। मोहन राकेश की कहानी मिस पॉल एक स्त्री प्रधान कहानी है। कहानी के केंद्र बिंदु मिस पॉल नामक एक कामकाजी स्त्री पर आधारित है। मिस पॉल दिल्ली शहर में सूचना विभाग में नौकरी करती है। ऑफिस में उसका सभी से मनमुटाव रहता है और वह एक दिन दिल्ली तथा अपनी नौकरी छोड़कर कुल्लू मनाली के बीच में एक गांव में अकेली रहने चली जाती है, लेकिन वहां पर भी वह नाखुश रहती हैं। प्रस्तुत कहानी के आधार पर मिस पॉल की जो चारित्रिक विशेषताएं उभारी गई हैं वे इस प्रकार हैं। मिस पॉल की सबसे पहली चारित्रिक विशेषता यह है कि वह अकेलेपन से जूझती स्त्री के रूप में चित्रित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में मिस पॉल को अकेलेपन से जूझते हुए नारी के रूप में चित्रित किया गया है। वह दिल्ली जैसे भीड़भाड़ शहर में भी अकेली थी और अकेलेपन से जूझ रही थी। लेखक के अनुसार दिल्ली में भी उसका जीवन काफी अकेला था, क्योंकि दफ्तर के ज्यादातर लोगों से उसका मनमुटाव था और बाहर के लोगों से वह मिलती बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहां एक एक दिन जैसे गिन कर काटती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि मिस पॉल किस कदर अकेलेपन से जूझ रही थी कि उसका अपने दफ्तर में काम करने वाले सहकर्मियों के साथ मनमुटाव लगा रहता था। अब हम मिस पॉल की दूसरी चारित्रिक विशेषता पर ध्यान देंगे। मिस पॉल की दूसरी चारित्रिक विशेषता यह है कि वह मानसिक हीनता की शिकार स्त्री के रूप में चित्रित की गई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मिस पॉल को मानसिक हीनता की शिकार एक स्त्री के रूप में भी चित्रित किए हैं। मिस पॉल शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है। वह अपने मोटापे को छुपाने के लिए अपने बाल छोटे कटवाती हैं, ढीले कपड़े पहनती है और ना चाहकर भी ढेर सारा मेकअप अपने चेहरे पर लगाती हैं। इसके बावजूद जब वह अपने ऑफिस जाती है तो ऑफिस में प्रवेश करते ही उसके रूप रंग पर कोई न कोई टिप्पणी कसते हैं। बुखारिया नामक व्यक्ति तो रोज ही उसके रंग रूप पर कोई न कोई टिप्पणी कर देता था कि क्या बात है मिस पॉल, आज रंग बहुत निखार रहा है। वहीं दूसरी तरफ वह जोरावर सिंह बात जोड़ देता है कि आजकल मिस पॉल पहले से स्लिम भी तो हो रही है। ऐसे व्यंग्यों को सुनकर मिस पॉल में मानसिक हीनता का जन्म होता है। अब हम मिस पॉल की तीसरी चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। मिस पॉल की तीसरी चारित्रिक विशेषता यह है कि वह एक पलायनवादी स्त्री के रूप में भी चित्रित की गई है। मानसिक हीनता की शिकार मिस पॉल को प्रस्तुत कहानी में एक पलायनवादी मनोवृत्ति वाली स्त्री के रूप में भी चित्रित किया गया है। अपने सहकर्मियों द्वारा मजाक का पात्र बन चुकी मिस पॉल दिल्ली शहर और अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर कुल्लू मनाली के बीच में एक गांव में एकांत में निवास करती हैं। अपने सहकर्मियों के विषय में वो कहा करती है कि इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके पीछे काम करते हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे वातावरण में मिस पॉल दुखी रहा करती थी, लेकिन उनके दुखी रहने का मुख्य कारण था उनके सहकर्मियों द्वारा उनका मजाक उड़ाना। वह इस वातावरण में खुद को मिला नहीं पाती थी और दिल्ली शहर से पलायन कर जाती हैं। अब हम मिस पॉल की चौथी चारित्रिक विशेषता पर भी चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मिस पॉल में कुछ प्रतिभाओं का भी चित्रण किए हैं। इस आधार पर हम मिस पॉल को प्रतिभा संपन्न स्त्री के रूप में भी देख पाते हैं। मिस पॉल को एक प्रतिभा संपन्न स्त्री के रूप में भी चित्रित किया गया है। वह शिक्षित है और दिल्ली जैसे शहर में 500 रुपये प्रति माह तनख्वाह की नौकरी करती हैं। नौकरी करने के साथ साथ मिस पॉल पेंटिंग भी करती हैं। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि मिस पॉल के भीतर कुछ प्रतिभाएं भी देखी जा सकती हैं। अब हम मिस पॉल की पांचवी चारित्रिक विशेषता को देखेंगे। मिस पॉल को प्रस्तुत कहानी में एक परोपकारी स्त्री के रूप में भी चित्रित किया गया है।
अपनी परोपकारी भावना के कारण ही मिस पॉल ने रंजीत के ऑपरेशन के समय रंजीत और उसके परिवार की मदद तथा सेवा करती हैं। इस दौरान मिस पॉल का रंजीत के परिवार के साथ अपनेपन की भावना का उदय होता है। मिस पॉल की छठवीं चारित्रिक विशेषता यह है कि वह एकांत प्रिय है। प्रस्तुत कहानी में मिस पॉल को एकांत प्रिय चरित्र के रूप में भी चित्रित किया गया है। अपनी एकांत प्रियता के कारण ही मिस पॉल दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले शहर को छोड़कर कुल्लू मनाली के बीच में एकांत में रहने लगती हैं। मिस पॉल की सातवीं चारित्रिक विशेषता यह है कि मिस पॉल को एक अव्यवस्थित जीवन शैली में लिप्त स्त्री के रूप में भी लेखक ने बखूबी से दर्शाया है। मिस पॉल को प्रस्तुत कहानी में अव्यवस्थित जीवन शैली में लिप्त एक स्त्री के रूप में भी चित्रित किया गया है। रंजीत के अनुसार जब कभी वह अपने बहनों को लेकर मिस पॉल के घर पर जाता था तो उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवस, तस्वीरें, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए कुर्सियों का उद्धार करना एक समस्या हो जाती थी। इसी प्रकार जब रंजीत कुल्लू मनाली में मिस पॉल के कॉटेज में एक दिन के लिए ठहरता है, वहां पर भी वह मिस पॉल की अव्यवस्थित जीवन शैली को देखता है। मिस पॉल हफ्ते भर का खाना बनाकर रख देती हैं और हफ्ते भर वही बासी खाना खाती हैं। कमरे में सभी सामान बिखरे थे। इस प्रकार मिस पॉल को प्रस्तुत कहानी में एक ऐसे स्त्री के रूप में भी चित्रित किया गया है जो अकेलेपन से जूझ रही है, मानसिक हिंसा की शिकार है, पलायनवादी है, प्रतिभा संपन्न है, परोपकारी, एकांतप्रिय तथा अव्यवस्थित जीवन शैली जीती हुई स्त्री के रूप में चित्रित हुई है। धन्यवाद।